डिडक्टी का विवरण लिखते समय चालान, सीरियल नंबर और सही पैन नंबर अवश्य लिखें। ETDS या TCS स्टेटमेंट तैयारी करने के बाद वैलिडेशन करें। ऑनलाइन लॉग करके चालान स्टेटस और स्टेटमेंट स्टेटस देखा जा सकता है। सर, कल 7 तारीख है। पिछले महीने जितने सारे पेमेंट्स पर हमने TDS काटा है, कल तो वो सब जमा करना होगा। आपने जो अकाउंट्स भेजा है उसमें देखा, कल 7 तारीख के अंदर मुझे 50 लाख रुपया TDS जमा करना होगा। इस समय पर वो रुपया जमा करना मेरे लिए असंभव है। लेकिन सर, ये रुपया तो हमारा नहीं है। हमने भी लेबर पेमेंट, घर भाड़ा, कमीशन देते वक्त TDS काटा है। हम जब ये TDS जमा करेंगे तभी तो वो टैक्स क्रेडिट पाएंगे ना। और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर हमें ये पैसा सरकारी अकाउंट में जमा करना पड़ता है। अरे वो रुपया क्या अभी तक मैं साथ लेकर बैठा हूँ? सब बिजनेस में लगा दिया है। लेकिन सर, जिनका हमने TDS काटा है वो तो चुप बैठेंगे नहीं। वो TDS सर्टिफिकेट मांगेंगे और नहीं देने पर वो आयकर विभाग में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और इस मामले में आयकर दफ्तर का कानून बहुत ही सख्त है। सेक्शन 48 के अनुसार TDS काट कर यदि कोई निर्धारित समय पर जमा नहीं देता है या TDS नहीं काटता है तो 30% खर्च डिसअलाउड होता है। और साथ साथ इंटरेस्ट, पेनल्टी सब लगता है सर। और डिमांड पेमेंट ना होने पर फौजदारी का मामला भी हो सकता है। आप किससे वेतन लेती है? मुझसे या आयकर दफ्तर से? कब से उन्हीं के बारे में बोले जा रही हो? अरे इतना बड़ा देश, लाख लाख कंपनियां बिजनेस कर रही है। इसमें से आयकर दफ्तर ढूंढ कर निकालेंगे कौन कंपनी TDS नहीं जमा किया। अरे बाबा, दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब जाइए, तो इस बारे में मत सोचिए, जाइए। ओके सर। अरे ऐसा खेल मेरे बाप दादा लोगों ने बहुत खेला। अरे यूं ही PV इंडस्ट्रीज फल फूल रही है। जितना आसान समझ रहे हैं इस खेल को, दरअसल उतना आसान होगा नहीं। TDS काट कर भी अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो आयकर दफ्तर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। नीरज, CCIT साहब ने मुझे बुलाया था। PV इंडस्ट्रीज़ के नाम एक कॉम्प्लेन है। 50 लाख TDS काट के जमा नहीं किया है। मैंने जांच करके पाया कि शिकायत सही है। सर, मुझे लगता है कि हमें आयकर अधिनियम के धारा 133A के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देन गो हेड। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ सपन, बैठो। धन्यवाद सर। फाइल रेडी कर लिए हो? सर, अभी तुरंत सर्वे की कार्रवाई करनी होगी। यस सर, मेरा फाइल रेडी है सर। फाइल में सर आपका एक अप्रूवल का ज़रूरत है सर। अप्रूवल मैं दिए देता हूँ, तुम फौरन कार्रवाई के लिए निकल जाओ। थैंक यू सर। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर। मिस्टर बागला है? आप लोग कहाँ से आए हैं? कोई बिजनेस के काम के लिए उनके साथ वेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट। हेलो सर, आपसे कोई मिलने आया है। यस, ओके। 3rd फ्लोर पे जाइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर बागला, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। प्लीज सिट डाउन। हम लोग बढ़ने नहीं आए मिस्टर बागला, हम लोग TDS से सर्वे करने को आए हैं। कौशिक,
मिस्टर बागला को सर्वे ऑथराइजेशन साइन करा लो। यह है हमारा सर्वे ऑथराइजेशन, ठीक तरह से पढ़ के यहाँ साइन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ है, हम लोग सामने प्रोड्यूस कीजिए। मिस्टर बागला, आप इस साल का और पिछले 3 साल का अकाउंट्स प्रोड्यूस कीजिए। मेरा अकाउंट सब कंप्यूटर में मेंटेन होता है, प्लीज कंप्यूटर देख लीजिए। विमल, ग्लास सब ले जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, दिखाओ दिखाओ। दिस इज इट। इसमें लास्ट ईयर जितना टीडीएस काटा गया है उसका पूरा हिसाब है। मिस्टर बागला, आपने टीडीएस जो सरकारी खजाना में जमा किए हैं उसका प्रूफ दीजिए तो। मिस्टर बागला, क्या आपने क्वार्टरली रिटर्न जमा किया है? जिनका टीडीएस काटा है उनको आपने सर्टिफिकेट इशू किया है? मिस्टर बागला, पीवी इंडस्ट्रीज लास्ट ईयर 50 लाख रुपया टीडीएस काट के जमा नहीं किया। आपको इस बारे में क्या कहना है? सर, मुझसे भूल हो गई। मुझे समय पर टीडीएस जमा करना था। मैं शपथ कर रहा हूँ, सारा डिमांड पेमेंट कर दूंगा। मुझसे एक मौका दीजिए प्लीज। मेरा सत्यानाश हो गया। इतना ज्यादा रुपया का नुकसान। अब 50 लाख रुपया जमा करना होगा, उसके पर इंटरेस्ट पेनाल्टी भी देने होगा। धारा 226/3 के अनुसार आपके बैंक अकाउंट अथवा आपके देनदारों को नोटिस जारी कर टीडीएस की अदायगी की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर टैक्स रिकवरी ऑफिसर द्वारा आपकी चल अचल संपत्ति को नीलाम कर टीडीएस की अदायगी की जा सकती है। आज मैं बर्बाद हो गया, एकदम बर्बाद, एकदम। बाकी सब ठीक है खोजदा, पर एक बात बताइए, ये आयकर विभाग जो पूरी देश की जनता की टैक्स काट रही है, इतना पैसा जाता कहाँ है? सही बताया। सचमुच इतना पैसा लेके करते क्या है? मैं आयकर देता हूँ, आप भी आयकर दीजिए, क्योंकि आपका ये योगदान देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आपका दिया हुआ आयकर शिक्षा, विद्युत उत्पादन, महिला और बच्चों की विकास और देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम सच्चे नागरिक के हिसाब से बहुत सारे सुविधा लाभ करते हैं और इसमें आयकर दफ्तर का बहुत बड़ा योगदान है। एक सच्चे नागरिक के हिसाब से हमारा कर्तव्य यही होता है कि हम आयकर दफ्तर का सहयोग करें। हम ही देश की उन्नति करेंगे, हम ही देश का निर्माण करेंगे। आइए हम देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। सर, सर, आपने ठीक ही कहा था। सही समय पर टीडीएस जमा करने से मुझे आज
ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ता। अब अभी जैसे भी हो जमा कर दीजिए। मैं भी समय पर टीडीएस देकर शांति से बिजनेस करना चाहता हूं। ऐसा टेंशन लेकर कोई काम नहीं होता है। अब जल्दी व्यवस्था कीजिए प्लीज। वेरी वेल सर, थैंक यू। हाँ बोलो। अरे आज खुशी से मेरा पेट भर चुका है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, आज हम डिनर पर चलेंगे। मेरा जो टीडीएस कटा था ना, उसका एक्सेस टैक्स आयकर दफ्तर ने मुझे सूद समेत वापस दिया है। तुम 5 बजे आ जाओ। सर चाय। अरे राजू। हाँ सर। क्या बात है, आज चाय मुंह तक भरा हुआ है? सर पहले तो टीडीएस काटा हुआ था, अभी टीडीएस इंटरेस्ट समेत वापस दे रहा हूँ। चीनी भी ज्यादा है। आयकर दफ्तर कुछ भी नहीं भूलता। जिस प्रकार जल को हजारों गुना बनाकर पुनः पृथ्वी को प्रदान करने के लिए सूरज पृथ्वी से बूंद बूंद जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार सरकार अपने देशवासियों से कर ग्रहण करके उनका सुख, समृद्धि, सुरक्षा आदि के रूप में पुनः प्रदान करती है।